खाल खींचना उसकी जो गरीबों पे जुल्म करेगा, एक बार आप आगे बढ़ जाने तो मैं आपको वादा करके कह रहा हूँ जो गरीबों पे जुल्म करेगा उसे खाल खींच के भूसा भरवा दूंगा। मेरी बात को आप याद रखना, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। जब हम शासन सत्ता में नहीं होंगे, हमारा नेता कमजोर होगा तो हमको जुल्म सहना पड़ेगा। और एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही, से कुचल के एक बच्चे को दलित समाज के मार दिया। ठीक है, उसकी माँ उसकी बहन अभी रो रही थी फोन पे, मैं अभी वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। टीम वहां गई है, वो कह रही थी भैया आ जाओ। तो मैंने उनसे कहा कि आ जाऊंगा बहन, 2 दिन का समय दे रहा हूं प्रशासन को, अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो छोड़ कर जाऊंगा चुनाव। मेरे लिए चुनाव सबको थोड़ा ही है, मेरे लिए तो पहले समाज है, मेरे लिए तो पहले वो लोग हैं जिन लोगों ने मुझे बल देके बड़ा किया, जिन लोगों ने मुझे ताकत दी। मैं तो उनसे भी कहा, लेकिन अभी खबर आई मुझे कि आज कुएं से पानी भरने में अजमेर में अभी एक महिला को रोक दिया, मारपीट की उसके साथ, उसका फोन भी तोड़ दिया। अभी किसने खबर भेजी कि भैया आप देख लो, एक बार किसी अधिकारी को फोन कर दो। भाई मैं कितने जुल्म के खिलाफ लड़ूं, आप बताओ। हर गांव में, हर जिले में, हर कस्बे में तमाम तरह से गरीबों पे जुल्म हो रहा है। मुझे तो ये समझ आया, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्या हल कर देगी। जैसे जैसे आप राजनीतिक रूप से मजबूत होते जाओगे, वैसे वैसे अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन आपके हिसाब से काम करता जाएगा। और जब कलम की ताकत आपके हाथ में होगी, फिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी गरीबों पर जुल्म करते। मैं फिर कह रहा हूं, धरती से खड़ा हो कह रहा हूं, यहाँ गुरु जी की तस्वीर यहाँ खड़ा हो कह रहा हूं कि खाल खींचना उसकी जो गरीबों पे जुल्म करेगा, एक बार आप आगे बढ़ जाने तो मैं आपको वादा करके कह रहा हूं जो गरीबों पे जुल्म करेगा, जो बहन बेटियों के सम्मान में जो है, उनके सम्मान में उंगली उठाएगा, जो उनका अपमान करेगा, मेरी माँ बहनों का, जो भी किसी गरीब बेटी का, माँ का, किसी भी कमजोर का, किसी भी किसान नौजवान पे जुल्म करेगा ताकतवर व्यक्ति, उसे खाल खींच के भूसा भरवा दूंगा। मेरी बात को आप याद रखना, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। अभी तो मैं सड़क पे हूं, सड़क पे, तब जाके आदमी हमें तलवारों से काट दे, या मटकी छूने पे, या मूछे रखने पे, घोड़ी बैठने पे हमें मार दे। हमारे माँ बाप ने भी उम्मीद की थी कि भाई हम अपने बच्चे को खून पसीना लगा के पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज, पटवारी, सेक्रेटरी बनेगा, कुर्सी बैठेगा, हमारी गरीबी बेबसी खत्म करेगा। मैं देश भर में घूमता हूँ और आज भी मैं इस गांव में, मैं आपको लिख के देता हूँ, 50% आपके घर ऐसे होंगे, ये जो नौजवान बैठे चेक कर लेना, जिन घरों को प्लस्तर नहीं होगा, मुझसे शर्त लगा लो, मैं यहाँ खड़ा होकर बता रहा हूँ, जाकर चेक कर लेना। 50% गरीबों के घर ऐसे होंगे जिन पर प्लस्तर नहीं होगा, उनमें से आप भी होंगे कुछ लोग। क्या हम 75 साल में इसके भी हकदार नहीं थे?